अपने जो ऋषि मुनि थे वो लोग जो है ध्यान करते थे। और आप देख सकते हैं ये लगभग 2000 साल पुरानी दिख रही ना। अब देखो दुल्हन दिख रही, तो सही बात है, ये दुल्हन दिख रही है। इसको सजाने के लिए इन्होंने बाजू में फ्लोरल बनाए हैं और इसको बंधानी साड़ी पहनाई है। हाँ, ये यहाँ पे बारात आई है ना। तो ये नाच गाना हो रहा है, फिर ये नीचे आए तो ये उनके लिए भोजन बन रहा है। सुबह की आप सबको राम राम, नर्मदे मैया की जय हो। आज मैं पशुपतिनाथ भेड़ा घाट से मैं निकल रहा हूँ। आगे जबलपुर के लिए मैं निकल रहा हूँ, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुँचना है, जहाँ पौधे लगाए जाएंगे और बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं उनका सम्मान किया जाएगा। आइए एक बार और आपको जो है पशुपतिनाथ के दर्शन कराते हैं। दर्शन कीजिए। ये लगभग हजारों साल पुराना यहाँ ये शिवलिंग जो स्वयं शंभू के रूप में यहाँ विराजमान है। जय शिव शंभू। आप देख सकते हैं कितना विशालकाय शिवलिंग जो स्वयं शंभू के रूप में यहाँ विराजमान है। जय श्री राम, जय हो प्रभु। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबकी मनोकामना पूरी करें, उन सबको शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, बल दें, जिससे बहुत सारे अच्छे काम करने में कामयाब हो। इस पशुपतिनाथ मंदिर में हजारों साल पुरानी एक गुफा है। आइए आपको गुफा का दर्शन कराता हूँ। आप देख सकते हैं ये वो गुफा जो हजारों साल पहले बनाई गई थी। अभी बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ जो है आप अपने जो ऋषि मुनि थे वो लोग जो है ध्यान करते थे। और आप देख सकते हैं ये लगभग 2000 साल पुरानी मूर्ति जो यहाँ खंडित यहाँ रखी गई है। अपने आप में दिव्य मंदिर। कभी मौका मिले तो भेड़ा घाट में जरूर पशुपतिनाथ के मंदिर आए। ऐसे ही हमारे देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे बच्चों को समझा जाए। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टरी की पढ़ाई दी जाए। कोई बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई बच्चा संगीतकार बनना चाहता है, कोई बच्चा एक्टर बनना चाहता है। जो बच्चा जो चाहता है उसको समझ के उसको अगर शिक्षा दी जाएगी तो मुझे लगता है अपना देश खेल में, विज्ञान में, शोध में, कला में हर जगह आगे बढ़ेगा। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए। बच्चों को समझ के शिक्षा देनी चाहिए, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए मैं एक संगठन बना रहा हूं मिशन अखंड भारत के नाम से। मैं 10 लाख लोगों को जोड़ रहा हूं, जिससे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रियां जो बहुत छोटी छोटी हैं और आज भारत से कई गुना ज्यादा कई मामलों में आगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चों का स्वधर्मा जानते हैं, वहां बच्चों के पैशन के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। तो इसके लिए हम सबको सरकारों से अपील करना पड़ेगा। मेरा पेज है मिशन अखंड भारत, जिससे कि हम सब लोग सरकारों से ही अपील कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद एक साथ सभी को। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो कल माघ पूर्णिमा थी, रविवार जी की जयंती भी थी, संडे भी था। तो कल हम नर्मदा जी की पंचकोशी यात्रा करने गए थे। मैं बहुत जाता रहता हूँ। तो कल मेरे को वहाँ पे पंचकोशी यात्रा करते हुए मंदिर में साइकिल खड़ी हुई थी। तो मैं पहचानता हूँ कुछ लोगों को, तो मैं कि ये साइकिल से पक्का परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैं देखा तो एक जगह इनका बेड पड़ा था, पर ये नहीं थे। तो मेरे को लगा उठ के गए होंगे कहीं निवृत्त होने के लिए, तो आसपास ही मिल गए। तब मैंने पहचाना, तो इनने बताया ये अभी साइकिल से नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। और सिर्फ परिक्रमा नहीं कर रहे, परिक्रमा के समय वहां पे पेड़ भी लगा रहे हैं। इनने यात्रा चालू करी नर्मदापुरम से। कहाँ से? है ना, वहां से जबलपुर कितनी देर लगती है? ट्रेन से आए तो कितनी देर लगती है बताओ? 4 घंटे 5 घंटे थोड़ा सा समय लगता है ना। 4-5 घंटे में आए ट्रेन से। ये वहां से यहाँ से 101 दिन में पहुंचे। कितने दिन में पहुंचे? हाँ, रुक रुक के सब जगह पेड़ लगाते हुए आ रहे हैं। जी जी जी। कल ये मेरे को मिले। और मैं वो चीज़ बताया नहीं था, मैं पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि अपने देश में जो रियल हीरोज हैं, जो मैं मानता हूँ कि शिक्षक हैं सबसे पहले, इसके अलावा किसान, जो हमारे मजदूर भाई, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, वैज्ञानिक हैं और अपने माता पिता। अरे और सफाई कर्मी भी भैया, वही मजदूरी में तो सब आ गए ना। इम्पोर्टेंट है। वो जो देखिए लेबर में बहुत सारे लोग आ गए सर, लेबर में कोई छूटा ही नहीं सर। हम लेकिन मुझे कह सकता
तो भाई साहब वहाँ मिले, तो मेरा परिचय हुआ, तो मैंने भाई साहब से बोला कल हमें कॉलेज आना है, तो अभी कॉलेज आए, मैंने गाड़ी भेजी इनके लिए कि गाड़ी से बुलाए, तो बोले नहीं गाड़ी पे नहीं बैठता, साइकिल से आया हूँ मैं। हाँ साइकिल खड़ी है, तो अभी आए हैं, तो मैं डिपार्टमेंट दिखाता हूँ, लोग से मिलवाता हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा दीदी आप लोगों से आप मिलकर। लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, थैंक यू। ये सब छोड़ो, तो जीवन है। आ जाओ पास में रहो। जानते हो तो क्या हुआ, मैं है ना इसका जज बन के आया था, तो जज बन के आया था, तो मैंने इसका फर्स्ट हैंड सुना है बच्चों से, उनने कि क्या बनाया है, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वर्जन वो सेकंड हैंड है, मतलब मैं फार्माकोलॉजी का केईटी हूँ, ठीक है। अब सुनो, ये इनने राम दरबार बनाया है, मैंने इसकी ओरिजिनल फोटो भी देखी है, उसमें सीता जी ने ऐसी साड़ी नहीं पहनी है, जान तो मैंने पूछा कि ये साड़ी तो मतलब ऐसी साड़ी वाली फोटो नहीं है, वो बताई कि मैंने राजस्थानी साड़ी पहनाई उनको। आप समझे, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये वॉल 10 है ना, हाँ बीपीटी 21 बैच के बच्चे हैं ये, और सोचो क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। और ये राम दरबार अपन ने दूर से मतलब दिखा भी नहीं होगा इतना सुंदर। मैंने उनसे बोला कि कहाँ से लाए, तो उन्हें ओरिजिनल फोटो दिखाई, उससे दिखाई है ना। ये देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, पास में आ जाओ सब, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, दुल्हन दिख रही ना। अब देखो दुल्हन दिख रही, तो सही बात है, ये दुल्हन दिख रही है, इसको सजाने के लिए इन्होंने बाजू में फ्लोरल बनाए हैं, और इसको बंधानी साड़ी पहनाई है ना। और ये राजस्थानी ज्वेलरी, वो जो लड़की है उसने कहीं से प्रिंट दिखा होगा, तो उसने वो राजस्थानी ज्वेलरी पहनाई है, राजा महाराजा वाली, ठीक है। और तो ये तो अपनी जगह पे है ही, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका भी करावान। इसके बाद क्या है, ये ऊपर देख रहे हो ना, ऊपर मैथिली आर्ट से फूल बनाए हैं ये, आप ये जितने फूल दिख रहे हैं ना, ऊपर का बॉर्डर है वो मैथिली आर्ट से है। ये बाजू में जो 3 साइड दिख रही है ये वर्ली आर्ट है, और ये वर्ली आर्ट देख के कुछ इमेजिन कर सकते हो क्या क्या हो रहा है। हाँ, ये यहाँ पे बारात आई है ना, तो ये नाच गाना हो रहा है, फिर ये नीचे आए तो ये उनके लिए भोजन बन रहा है, वो पानी ला रही है, ये भोजन बन रहा है, ये वरमाला हो रही है, वरमाला के बाद में ये फेरे पड़ रहे हैं, फेरे पड़ने के बाद में ये प्रभात कलेवा के लिए जा रहे दोनों, फिर प्रभात कलेवा के बाद में वो विदाई हो रही है, विदाई होने के बाद में ये ससुराल पहुंच गई, तो धान होता है ना, धान का लोटा गिराते हैं, ये जो भी है द्वारचार हो रहा है, द्वारचार के बाद ये घर पहुंच गई, चले जिन्हें बनाई है। और मालूम इतने, मतलब क्या बताऊं, इतना दुख होता है, इन बच्चों का 4 साल कोर्स है ना, 6 साल में होता है। हाँ, अरे है अपने यहाँ पे, ये बच्चे DXRT 23-24 बैच के, तो ये उनने, ये क्या दिख रहा है आपको, आपने यूजुअली कथक है ना खड़े में देखा होगा, स्टोरी टेलिंग है ना, कथक खड़े में डांस करते हुए होते हैं, ये बैठ के कर रही है, और तो वही कथक की मुद्रा है, और उसने डेकोरेट किया है ये। तो इन लोग ने यहाँ पे ये जो होता है जिसमें डबल बॉर्डर दिखे आपको, उन लोग ने मेरे को बताया कि जहां भी डबल बॉर्डर दिखे उसको मैथिली आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैथिली आर्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये व्हाइट और ब्लैक वाली देख रही हो ना, डबल दिख रहा है, तो वो मैथिली आर्ट है। ये बताया राजा जनक जी ने इसका पहली बार कंसेप्ट लाए थे, और एक राजकुमारी थी सुंदरी करके कोई, उनने 1960 में फिर से चालू किया था। वहां से कहाँ से लोग इतना ढूंढ के ले आते हैं। अब यहाँ चलते हैं, लगता है जैसे ओंकारेश्वर का होगा, पर ये उनने क्या बताया कि ये जो महाराज जी जो ये दाढ़ी रखे ना, ये प्योरिटी बताती है। क्या बताती है, प्योरिटी, वाइट कलर है, प्योरिटी है। ये जो घंटे हैं, इनकी जो ध्वनि होती है ना, दे हैव द पावर टू टेक अस इनटू, मतलब ट्रांस जिसको बोलते हैं अपन, उसमें सही बात है। मंदिर जाओ, 1 घंटा बज जाए तो अपने को नहीं, एक पल के लिए सब खो जाते हैं। उनने बताया कि घंटे से ट्रांस में चले जाते आदमी। ये अगर अपन इसको हिप्नोटिज्म बोलते हैं, तो वैसे ही ट्रेन कर लें, 1 घंटा बजा दें तो सबरे सो जाए। ये अपना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस। तो ये ओम भूर्भुवः है ना, भूर्भुवः मतलब धरती, गगन, वायु, पंच तत्व की बात है इसमें। ये डेफिनेशन पहली बार पता चली मेरे को। फिर नंदी बनाए उनने, तो नंदी के लिए बोल दी है वो लड़की कि नंदी इज द, मतलब हनुमान जी जैसी भक्त हैं,
शंकर भगवान के। जब तक अंदर बैठे रहते तो ये बाहर बैठे रहते हैं। हाँ हाँ, मीराबाई हैं। यस। हाँ तो मीराबाई पता है, ये वाणी वीणा से वाणी निकल रही हैं और ये गुलाब कमल पर बैठी हुई हैं पास। हाँ मीराबाई बताया था, ये तुलसी जी का पौधा बनाया उन्होंने जी। तो ये भक्ति भक्ति का प्रिंसिपल भक्ति बताया, रस। ये मीराबाई का है उसके। और अगर वही कम नहीं थी तो नाक की शैया पे लेटाओ, जहाँ पे अपन उसके सामने नहीं खड़े पाते हो तो उनकी नाक पे शैया पे लेटा है, उसके बाद भी शांत चित्त हो, वो विष्णु है। और ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा होने से आपको माता महालक्ष्मी जैसी मिलती हैं कि आपके पास धन धनाट की कमी नहीं होती। तो वो बोलते हैं धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम बघेल सर, नमस्ते सर। आप पंकज जी हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ आप साइकिल पे नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं अरे वाह। और कल प्रसाद के रूप में मिल गए थे हमें। बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे बोला कि आज कॉलेज आओ आप, तो बच्चों से मिलवा दिया। बच्चों से मिला के वो पैरामेडिकल की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसमें भी हाँ उसमें सम्मिलित करा, सम्मान हो गया और आपको 2 मिनट कहने मिल गया। आप ना बोला कंसेप्ट बताओ वो धान का बीज और गेहूं का बीज और इसकी एक्चुअली उन्हें पोयम बनाई है। तो वो जो हर पोयम है ना वो एक लाइन है, ये वाली ये लाइन है, तो उसने पोयम सुनाई थी इनके लिए। क्या बात है। हाँ वाह। ये स्त्री का जो धर्म है ना वो इनमें लिखा हुआ है और सर इस वो लाइन की पोयम सुनाई थी उन्होंने। सर वो बिटिया को बुलाइएगा थोड़ा एक अरे बार यार फिर। कहाँ से बुलाएंगे, हाँ वैसे करूंगा कुछ। डायलिसिस वाले डायलिसिस करते ना अपन, तो मेम्ब्रेन लगती ना, डायलिसिस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन पर्दे में आंचल में बनाई है। ये देखी ना सबने राजस्थानी, क्या बात। कि पत्थर का पर्दा, उसमें भी आंखें दिख रही हैं। तो ये कंसेप्ट लेके बनाया कि हम लोग क्या सबसे इम्पोर्टेंट वही मेमोरी होती है डायलिसर। उन्होंने कहाँ बनाए तो उन्होंने बोला यहाँ बना देते हैं। पाने है ना, कृष्ण भगवान ने कालिया मर्दन डांस होता ना, तो ये यमुना नदी में हुआ था। पर कहीं से लग रहा है ये यमुना नदी जैसा सीन कालिया मर्दन लग रहा है क्या? नहीं नहीं, मैं पीछे आपको पूरा बताता हूँ, ये केरल आर्ट पे बनाया है। क्या पे बनाया है? केरल आर्ट पे बनाया है। बोलो आप यार, वो भोजन निकलेगा। ये राष्ट्रीय कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल, फिर पक्षी मोर, ज्ञान का प्रतीक दिया, संस्कृति कल्चर, भारत का झंडा, अपने यहाँ की मतलब युवा पीढ़ी, शांति का प्रगति, मातृशक्ति, इंडिया गेट, सब कहानी एंजॉय कर रहा हूँ। और बता रहा हूँ सर, यूनिवर्सिटी से आ गया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रोज 2-4 नए बाल उगाते होंगे, तो साल भर बाद खेती ठीक हो जाए। ये सर ये गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, वही कृष्ण भगवान का जन्म। और देखो वो एक लड़की थी, उसे बंगाली थी, तो उनने क्या शुभ विवाह लिखा है, ये क्या में लिखा है। हाँ, और फीचर्स ऐसे देख के लग रहा है जैसे उसने नॉर्थ ईस्ट की शादी बनाई हो कोई, है ना। अद्भुत बच्चों, अद्भुत। आप लोगों की पेंटिंग की ये तारीफ सुनी में नहीं पाया क्योंकि यूजुअली लेट आया था। जो भी शब्द बोले हम सबसे पहली वाली सुनी वो मैंने, बहुत वो कम सुनाता हूँ होगा। आप लोगों को। आइए सर ये वाली सुन के जाना आप। वाह। साक्षी, वैष्णवी, साहिल, देवांश, रितिका, अच्छा अमन, विजय है। रागनी, आयुषी, कृतिका, प्राप्ति, त्यासा, साची, भूमि। गजब। बाप रे सैल्यूट सर, है ये आप वाली सभी को बच्चों। कितनी विविड है यार। ये तीनों चारों देखो कितनी डेंस और कितनी। ये जिस लड़की ने बनाया ना, वो एक आचार्य प्रशांत करके हैं, हाँ, हाँ। गीता सार चैनल चलाते हैं, जी, जी। ये उनकी फॉलोअर है। तो इसने उनका कंसेप्ट है ना ये बनाया है। ये एक गार्गी माता है और महर्षि याज्ञवल्क्य, अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। क्या थे ये, या थे जो भी, इनके बीच में एक वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद का एक उपनिषद बना हुआ है, उसको बोलते हैं शायद कथा उपनिषद बोलते हैं। कथा उपनिषद इन्हीं के डिस्कोर्स का है आउटकम। तो उसमें इन लोगों ने ज्ञान, धर्म, संस्कृति सबकी बात करी। तो उस समय जब इनने बात करी तो ये कुटिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुटिया में। पर अब उनका संदेश था, वो संदेश भी दिखाना था। तो बच्चों ने क्या किया, इन दोनों को बनाया, यज्ञ कुंड बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद इनके विचार कि हमें प्रकृति सहेजनी है, प्रकृति ही असली सौंदर्य है, और
ये मोर है ना, मोर के लिए भी उन्होंने कुछ बताया कि मोर सबसे ज्ञानी पुरुष है जो भी है, ऐसा बताया। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये वाद मेरे को लगता है आज से करीब 2,500-3,000 साल पहले हुआ होगा। तो शी टाइप टू की वी वर नेवर लाइक कि हम महिलाओं को दबा के रखते थे या महिलाओं को ज्ञान का अधिकार नहीं था, है ना। ये बताता है कि दे वेर इक्वल व्हेन इट केम टू नॉलेज एंड डिस्कोर्स। ये है सचिन सर। मैं इनकी जितनी तारीफ करूं सर की, मैं क्या ही बोलूँगा, सब भी मेरे पास कम होंगे। ये सर जो है देखिए अभी साइकिल मंगा चुके हैं और साइकिल से हमारे साथ जो है यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। कोई क्रिकेट का प्रोग्राम है, तो अभी हम लोग सुख सागर कॉलेज जाने वाले थे, लेकिन पता चला कि नर्मदा मैया के उस पार सुख सागर कॉलेज है। तो हम लोग जो है यहीं से वीडियो बनाने वाले हैं कि हम नर्मदा परिक्रमा में हैं, तो नर्मदा मैया को क्रॉस करना जो है यात्रा खंडित हो जाती है, जिसके कारण बस जो है हम यहाँ से एक वीडियो बना के आप तक हम पहुँचाएंगे। और देख सकते हैं सर जो है अपनी साइकिल से आगे आगे चल रहे हैं और ये नर्मदा मैया का पुल है। अभी नर्मदा मैया यहाँ से थोड़े और आगे हैं और यहाँ से जबलपुर का व्यू देखिए, ये पहाड़ियाँ, ये विंध्याचल है सर, सतपुड़ा है, विंध्याचल है। ओके, तो विंध्याचल तो नर्मदा मैया के उत्तर तट पे है ना सर? आए सतपुड़ा है। ओके, तो आप देख सकते हैं सतपुड़ा की रेंज जो हमने बहुत सारी आगे गुजरात महाराष्ट्र में देखा था, वो जबलपुर तक फैली है और यहाँ से अमरकंटक तक आपको जो है सतपुड़ा पहाड़ों की आपको रेंज देखने को मिलेगी। नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, मैं धरापुत्र पंकज मिशन अखंड भारत के तहत 10 लाख पौधे लगाने के लिए और 10 लाख लोगों का एक ऐसा संगठन जिससे हम अपनी सरकारों से अपील कर पाए कि जो हमारी गुरुकुल शिक्षा थी उसको फिर से पुनः वापस लाया जाए, जिससे अपना देश फिर से सोने की चिड़िया बन पाए। इसके लिए मैं सबको जोड़ रहा हूँ। मेरा पेज है मिशन अखंड भारत और अभी मैं सुख सागर कॉलेज की तरफ जा रहा था, लेकिन सर ने बताया कि नर्मदा मैया क्रॉस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यात्रा में हूं तो नर्मदा मैया को क्रॉस नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं अगली बार जब ये परिक्रमा कंप्लीट कर लूंगा तो मैं पक्का सुख सागर कॉलेज में आऊंगा और आप सबसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। धन्यवाद गुरुजी, कुछ आप बोलना चाहेंगे? आज एनएमओ में क्रिकेट का टूर्नामेंट था सुख सागर में, तो हम लोग अभी निकले थे आप लोग से मिलने, नहीं आ पाए, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहूंगा आपसे। पर हाँ, ये पक्का है कि हम जल्दी आएंगे और आप लोग साथ भोजन भी करेंगे और अपन सब मिलके आनंद उठाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत ही महानतम कार्य है ये, बहुत ही जरूरी कार्य है। हम सभी तहे दिल से हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रकट करते हैं और अभिवादन करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरविंद शर्मा सर और डॉक्टर सचिन विद्या सर से, सर प्लीज एक छोटा सा मोमेंटो स्मृति चिन्ह देकर इनको सम्मानित करें सर, प्लीज। बहुत ही साजिश कार्य। पहले तो मैं जो है इस मेडिकल कॉलेज में आके जितने भी लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनके बारे में जितनी भी तारीफ करूं वो मुझे लगता है कि कम होगी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल पेंटिंग देखी यहाँ पे, सर ने मुझे दिखाई, तो जितने भी लोगों ने पेंटिंग बनाई उनके लिए ताली बजाए, जोरदार तालियां। पैसे होगा ना। तो मेरा सवाल था, एजुकेशन कितने प्रकार की होती है? कोई एनीवन कोई जवाब देना चाहेगा? कोई भी? देखिए आज पूरे भारत मैं भी स्टूडेंट नहीं नहीं सर जी सर, आज की एजुकेशन सिर्फ जॉब दिलाने वाली होती जी जी, है ना। हाँ हाँ, अपन सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अपने को जॉब चाहिए, पैसे कमाने, तो फॉर एडिंग वैल्यू टू आवर लाइफ, या पैसे कमाने के लिए। ओके गुड, सर के लिए ताली बजाइए पहले।
देखिए, पहले एजुकेशन कम था अपने देश में, आज लोग शिक्षित ज्यादा हो गए ना। तो समस्या पहले ज्यादा थी कि अभी ज्यादा बढ़ी है? ऐसा क्यों? सब शिक्षित हो रहे हैं फिर समस्या बढ़ रही है? कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है। तो देखिए, एक्चुअली में शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको कौशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशल का मतलब, थोड़ा मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं हिंदी वाली बातें थोड़ी ज्यादा करूंगा। समझ में आती है हिंदी मीडियम आप लोगों को? ठीक है। कौशल मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जो यहाँ पे जैसे आप लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, कोई आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, जिससे जो है हम अपने जीवन में काम करेंगे और उससे पैसा कमा के अपने जीवन को जीने में कामयाब होंगे। लेकिन आज हम जीवन जीने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, जीवन दिन प्रतिदिन चैलेंजिंग बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो है मानसिकता। इसको और बोलते हैं दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं इसको? अब ये जो सॉफ्टवेयर हमारी बॉडी में लगा है जिसको माइंड बोलते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है कहां से ऑपरेट होता है? बाहर से। किसी ने जो भी कुछ भी डाला, जैसे मैं आपके सॉफ्टवेयर में मैं डाल रहा हूं, ये बात अभी अपलोड हो रही है, उसमें सेव हो रही है। तो जब तक जो है हमारे देश में, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, जब तक हम लोगों की मानसिकता की क्लास नहीं होगी, जैसे हम लोग के दिमाग में भर दिया गया, क्या क्या मानसिकता बनाई गई कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि पैसे तो हाथ की मैल, ऐसा भरा गया हम लोग के दिमाग में। आज इस दृष्टिकोण ने क्या किया है, कभी आपने सोचा? आज हम सब लोग जो है निरंतर सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं ना। देखिए, आज बहुत सारे, हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों का मैंने सुना है कि किडनी निकाल दी किसी की। अब आप सोचिए, जो है वो डॉक्टर को हम लोग भगवान कहते हैं, बोलते हैं ना कि डॉक्टर जो है आज के युग में भगवान है। तो भगवान क्या किसी को मार सकता है अपने फायदे के लिए? ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस डॉक्टर के दिमाग में ये मानसिकता डाल दी गई, ये दृष्टिकोण डाल दिया गया कि तुम्हारे पास पैसा होगा तो आज लाइफ में तुम सफल माने जाओगे। सही बोल रहा हूं? तो ये दृष्टिकोण पता है किसने डाला? समाज नहीं, कुछ पूंजीपति, जिससे कि उनका सामान बिके। कौन? कुछ पूंजीपति और नेता से कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों आपस में मिलके देश को क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप सामान नहीं खरीदोगे, उनकी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? अपने देश में आज से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जब अपना देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कितने साल हो गए हैं, एक कंपनी आई थी। आज अपने देश में कितनी कंपनियां पता है आपको? करोड़ों। और सब कंपनियां क्या चाहती हैं? मेरा सामान किसी भी कीमत पे, मेरा सामान क्या होना चाहिए? बिकना चाहिए। चाहे परिवार टूट जाए, संबंध टूट जाए, लड़ाइयां हो, झगड़े हो, इससे मैटर। इसके लिए वो बहुत सारे ऐसे हीरोज को, झूठे हीरोज को प्रमोट पहले बताते हैं कि ये क्या है, हीरो हैं, और उनके द्वारा वो सामान बिकवाते हैं। तो देखिए, मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि शिक्षा जो है स्किल के साथ मानसिकता वाली डेवलप की जाए, हमारी शिक्षा में जोड़ा जाए कि एक्चुअली में मैं कौन हूं। देखिए, हम जो भी स्किल लेते हैं, जो भी हम कौशल ले रहे हैं, ये सिर्फ हमारे जिंदा रहने के स्तर पे काम आती है। क्या आती है? जैसे जिंदा रहने के स्तर पे हम सबको जरूरत है कि हमें खाना चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें जिंदा रहने पे हमें गाड़ी चाहिए, क्योंकि जरूरत है ना हमारी कुछ कुछ। लेकिन आज क्या हो गया है कि हम अपनी गाड़ी से परेशान नहीं है, हम दूसरी की गाड़ी और दूसरी की साड़ी से परेशान हो जाते हैं। नहीं, जिंदा रहना क्या होता है और जीवन क्या होता है, तब तक जो है हम कभी भी निरंतर सुख में रहने में हम कामयाब, हम सब चाहते हैं सुखी। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? किसी को दुख देके क्या कभी सुख पा सकते हैं हम? आज सबसे बड़ी समस्या अपने देश में है पर्यावरण की, यह हम सब लोग जानते हैं। आज हर साल सोचिए 3 अरब टन कार्बन जो है एमिट हो रहा है अपने देश में। कितना हो रहा है? क्या आपको पता है? अपने देश में जो धरती माता है, जिनके पास कार्बन सोखने की क्षमता है, वो कितना है? कोई बताएगा? 1 अरब टन। अब आप सोचिए, मात्र 1 अरब टन धरती माता जो है कार्बन सोख रही है। ये 2 अरब टन कार्बन जो है कहां है? वायुमंडल में। अब ये क्या करेगा कार्बन? और ये कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या आप लोगों को पता है? वही लोग जिनको आप फॉलो करते होंगे, जिनको आप सेलिब्रिटी बोलते हैं। सीरियसली, एक फ्लाइट आपको पता है, एक फ्लाइट जो उड़ती है, जो आज लोग पर्सनल जेट से उड़ते हैं,
1,87,000 एक व्यक्ति आम आदमी जिएगा, उतना कार्बन एमिट करेगा जितना सिर्फ एक फ्लाइट एक बार में कार्बन एमिट करती है। एक आईपीएल सीजन, जो अभी आईपीएल सीजन हम लोग देखेंगे ना, कोई चेन्नई को सपोर्ट करेगा, कोई रॉयल चैलेंजर्स को सपोर्ट करेगा, कोई मुंबई को सपोर्ट करेगा। आपको पता है 9 लाख लोग गंभीर बीमारियों में जाएंगे, इतना कार्बन एमिट किया जाएगा क्योंकि हमारा दृष्टिकोण क्या हो गया पता ही नहीं। हम सिर्फ आनंद लेना चाहते हैं और आनंद हम किसी भी कॉस्ट पे लेना चाहते हैं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे कि स्किल के साथ मानव को बताया जाए कि मानव है क्या, आप अपने आप में पूर्ण हैं, आप अपने आप में सफल हैं। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक पीपल का वृक्ष है, बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूछते हैं, हिंदू धर्म में पूछते हैं ना हम लोग, धनिया का एक छोटा सा वृक्ष है, क्या वो अनइंपॉर्टेंट है? वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इस अस्तित्व में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो अनइंपॉर्टेंट ईश्वर ने बनाई है, कोई भी चीज। अब मेरी साइकिल है, साइकिल को तो इंसान ने बनाया है। अब साइकिल में आप बोलें कि साइकिल का ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और साइकिल में सबसे छोटा जो है वो वॉल है, जो जिससे हवा भरने में वो हेल्प करता है। अगर वो वॉल थोड़ा सा भी फट जाए ना तो साइकिल पूरी की पूरी बेकार हो जाएगी, ठप हो जाएगी, जबकि वो 2 रुपए का आता है, जबकि साइकिल 60,000 रुपए की, बाकी और सारी चीजें बहुत महंगी है उसकी। तो पूरे भारत में जब तक हमें ये बात नहीं समझाई जाएगी, हमें बताई नहीं जाएगी, हम समझेंगे नहीं इस बात को। देखिए मेरे पास मैं आप लोगों का उतना समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये जैसे आप लोग डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, ऐसे मानव की पढ़ाई करानी पड़ेगी, तभी जो है अपना देश या पूरा विश्व बचेगा। नहीं तो हम लड़ भिड़ के क्या करेंगे? एक दिन आज परमाणु बम सबके पास है ना, जिस दिन किसी पगले ने परमाणु बम छोड़ दिया, क्या होगा धरती का? सब एक सेकंड में क्या हो जाएगा? और स्थितियां बन रही हैं, बन रही कि नहीं बन रही है? लेकिन भारत देश, अपना देश, बहुत बड़ा प्राउड फील होता है कि हम सब भारत में जन्मे हैं, क्योंकि भारत में वो ज्ञान व्यवस्था दी जिससे हम अपनी मानसिकता को, हम अपने असली पूर्णता को पा सकते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश में जो पूर्णता को पाने की शिक्षा थी उसको बंद कर दिया। लॉर्ड मैकाले ने पहले बंद किया क्योंकि उसको गुलाम बनाना था, फिर उसके बाद हमारे देश के महान नेताजी लोगों ने, क्योंकि उनको चाहिए थी सिर्फ अंधभक्ति वाली पब्लिक, जो मैंने बोला ना भाई, सॉफ्टवेयर में आपके डाला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बाहर से आपके सॉफ्टवेयर में डाल दिया है कि मैं हिंदू हूं, तो कोई कह रहा है मैं प्राउड ऑफ हिंदू, मैं मुस्लिम हूं। पता ही नहीं हिंदू और मुस्लिम होता क्या है। पूछ दो, मैं तो बहुत लोगों से पूछता भी हूं, हिंदू क्या होता है भाई? पता है हिंदू मतलब क्या होता है? मुस्लिम क्या होता है भाई? अल्लाह कौन है? परमात्मा कौन है? कुछ भी नहीं पता है। सिर्फ बकवास बातें दिमाग में बाहर से क्या की गई हैं, डाली गई हैं, और उसको लेके जो है आदमी अपने अपने अहंकार में क्या है, चूर बना है। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि शिक्षा अपने देश में मतलब। अच्छा, ये लास्ट सवाल मैं एक और पूछना चाहूंगा कि मैं सरकारों से मैं बोलूं, मोदी जी से, मोदी जी ही हैं जो सबसे हेड हैं अभी, मैं उनसे बोलूं कि मेरे पास पूरे देश में, पूरे देश के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिससे पूरा देश 90% समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी कोई भी समस्या है जो भी है जीवन से जुड़ी, आप पूछोगे मैं उसका जवाब करेक्ट दूंगा। अगर उसको आप समझोगे तो आपके जीवन में समस्या खत्म हो जाएगी। समस्या खत्म होगी तो खुशी आएगी। समस्या ने हमारी खुशी को क्या कर रखा है? रोक रखा है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं मैं? तो मेरे पास वो ब्लूप्रिंट है जिसको अगर देश में लागू कर दिया जाए तो पूरे देश से 90% समस्याएं क्या हो जाएंगी। तो आप लोग चाहते हैं ये ब्लूप्रिंट जो है सरकार लागू करे? क्या लगता है मेरे बोलने से मान जाएंगे मोदी जी? फिर कैसे मनवाएंगे उनसे? हाँ सर बताइए, ताली बजाइए सर के लिए एक बार और। यस सर। आप क्या कीजिएगा, आपका जो ब्लूप्रिंट है, हाँ हाँ, अपन मन की बात के रूप में भेजते हैं ऊपर, यस, तो वो पढ़ेंगे। हो सकता है क्या, मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ, यस, सर हाँ, ओके, नमस्ते। सर अभी आप सिर्फ कोई जॉब कर रहे हैं या फिर सिर्फ साइकिलिंग के? नहीं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे फिटनेस कोच हूँ। अभी मेरी क्लास थी ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी पीछे बैठा था मैं, सर थे, तो मैंने मैसेज किया कि अभी मैं एक जगह सेमिनार के लिए आया हूँ, तो मैं क्लास जो है कल करूँगा, और वीकेंड पे 5 डेज लेते हैं हम लोग क्लास। तो मैंने बोला कि सैटरडे क्लास करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो है एक साथ हैं, तो मुझे जो है यहाँ बात करनी चाहिए उनसे। सैटरडे कर लेंगे। सैटरडे संडे जनरली जो है क्लास ऑफ रहती है। मैं यूएस में, यूरोप में फिटनेस की ट्रेनिंग देता हूँ लाइव। हम लोगों का मन कई बार, एक और छोटा सा उदाहरण से इस बात को समझते हैं, कई बार हम सोचते हैं ना कि कल से जिम जाएंगे,
कल से हम डाइट फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे ही रसगुल्ला दिखता है, पानी पूरी दिखती है, वैसे ही हम क्या हो जाते हैं, आज खा लेते हैं कल देखेंगे। मेरी बात कुछ पहुंची आप तक? क्या पहुंची आप तक बताइए? जब तक जो है सॉफ्टवेयर ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक होने वाला। हम जल जंगल जमीन को जिससे हम जिंदा हैं उसी को हम बर्बाद करते रहेंगे। सही बोल रहे हैं ना? आज हम पेड़ क्यों काट रहे हैं? हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं कि किसी ने दो मंजिला बिल्डिंग बनाई, हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं 3 मंजिला बना के दिखाऊंगा, दिखा दूंगा मैं कितना सफल हूं मैं। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो हम लोग के दिमाग में जो सफलता का कीड़ा भरा गया ना फालतू का, ये सफलता का कीड़ा मार्केट ने भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि वो अपना सामान, हम ग्राहक हैं। नेताजी लोगों के लिए और पूंजीपतियों के लिए क्या है हम लोग? नेता के लिए हम लोग वोटर हैं और पूंजीपतियों के लिए हम लोग क्या है? ग्राहक हैं। और ये दोनों लोग आपस में सांठ-गांठ करके क्या कर रहे हैं? हम लोगों को ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं। अभी कल ही बजट आया ना, बजट में देख लो आप किसानों की क्या हालत है। आप मेरे पेज पे देखिएगा, मैं बहुत सारे किसानों के पास गया, मैं जो उनके दुखड़े को मैंने देखा। मैं लगभग अभी तक 200 स्कूलों में जा चुका हूं जहां पे मैंने देखा इतनी घटिया शिक्षा कि मतलब जो स्किल लेवल की बात है ना वो भी नहीं है। मतलब बच्चों को जो है ना सही जो है पढ़ाई जा रही है। मैं सोचता हूं जो बच्चा सही पढ़ाई नहीं मिलेगी वो बच्चा विकास करेगा कि विनाश करेगा? और उल्टा देखो आप कि गलत खुराक कितनी दी जा रही है। आज हर किसी के पास फोन है कि नहीं? हर किसी के पास। और फोन पे आप कुछ भी देख सकते हो आप। और एक जब बंदा समझदार नहीं है तो वो सही चीज देखेगा कि गलत चीज देखेगा? तो मतलब सोचिए जो है एक पौधे को जो है सही खाद नहीं दिया जा रहा है, उल्टा गलत खाद इतना भर भर के दिया जा रहा है जिसकी कोई हद्दो हिसाब नहीं है। तो बच्चे गलत नहीं करेंगे तो क्या सही काम करेंगे?